नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है द देव शो में। एक ऐसा विचारोत्तेजक मंच जहां आधुनिक समाज की जटिलताओं पर गहराई, विवेक और बौद्धिक ईमानदारी के साथ चर्चा की जाती है। आज के इस डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जनमानस की सोच को प्रभावित कर रहे हैं, रिश्तों की परिभाषाएं बदल रही है और वास्तविकता तथा प्रदर्शन के बीच की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। वहां नैतिकता, मर्यादा, विश्वास और मानवीय मूल्य से जुड़े प्रश्न पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो उठे हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उमा शंकर जी, मानव संबंधों, नैतिक दर्शन और सामाजिक आचरण के प्रतिष्ठित विद्वान। मैं निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत तालियों की झनकार के साथ किया जाए। आधुनिक समाज के बदलते स्वरूप पर उनकी गहरी दृष्टि और चिंतन हमें यह समझने में सहायता करेगी कि प्रभाव, आभासी प्रसिद्धि और डिजिटल पहचान के इस युग में रिश्ते, सामाजिक व्यवहार और चरित्र की अवधारणा किस प्रकार परिवर्तित हो रही है। आज की यह चर्चा केवल सोशल मीडिया की चमक दमक या विवादों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह सत्य, अंतःकरण, भावनात्मक उत्तरदायित्व और आधुनिक जीवन के उन मौन नैतिक संघर्षों की पड़ताल करेगी जो इस आभासी युग के आकर्षक मुखौटों के पीछे छुपी हुई है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ एक गंभीर, ज्ञानवर्धक और आत्ममंथन से भरपूर संवाद में, जिसका विषय है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में रिश्ते, नैतिकता और मानवीय मूल्य। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न है, आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपने जीवन को आदर्श प्रेम और संस्कारों का प्रतीक दिखाते हैं, लेकिन बाद में उनके पुराने रिश्ते, धोखे और विवाह के बाद बेवफाइयां सामने आती हैं। क्या यह समाज के नैतिक पतन का संकेत है? निस्संदेह ये केवल व्यक्तिगत पतन नहीं, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता का दर्पण है जहां सत्य से अधिक अभिनय को महत्व दिया जाने लगा है। आज आभासी दुनिया में चरित्र नहीं, छवि बिकती है। लोग अपने अतीत को छिपाकर एक पवित्र व्यक्तित्व का मुखौटा पहन लेते हैं, और जब सत्य उजागर होता है तब समाज क्षणिक आक्रोश तो दिखाता है, परंतु उसी व्यक्ति को पुनः लोकप्रियता भी दे देता है। यही इस युग का सबसे बड़ा विरोधाभास है। डॉक्टर साहब, क्या सोशल मीडिया ने लोगों को इतना कृत्रिम बना दिया है कि वे विवाह जैसे पवित्र संबंध में भी सच्चाई छिपाने लगे हैं? सोशल मीडिया ने मनुष्य को दो जीवन जीने की कला सिखा दी है, एक वास्तविक और दूसरा प्रदर्शन के लिए रचा गया। जब व्यक्ति अपनी छवि को बचाने में इतना डूब जाता है कि सत्य उसके लिए बोझ बन जाए, तब रिश्ते केवल भावनात्मक व्यापार बनकर रह जाते हैं। विवाह, जो कभी विश्वास का मंदिर माना जाता था, अब कई लोगों के लिए केवल सामाजिक प्रतिष्ठा का मंच बनता जा रहा है। जब किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का पुराना प्रेम विवाह के बाद फिर से सामने आता है और वह अपने जीवन साथी को धोखा देता या देती है, तो क्या केवल वही दोषी है या समाज भी? दोष केवल व्यक्ति का नहीं, उस समाज का भी है जिसने नैतिकता की तुलना में प्रसिद्धि को अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया है। जब लोग चरित्र की बजाय लोकप्रियता को पूजने लगते हैं, तब व्यक्ति यह मान बैठता है कि सफलता हर पाप को ढक सकती है। यही कारण है कि कई लोग अपने निजी जीवन की सच्चाइयों को दबाकर आभासी आदर्शवाद का नाटक करते रहते हैं। क्या आज के डिजिटल युग में प्रेम भी केवल एक कंटेंट बनकर रह गया है? बहुत हद तक हाँ। आज प्रेम की गहराई से अधिक उसकी प्रस्तुति महत्वपूर्ण हो गई है।
कैमरे के सामने मुस्कुराते चेहरे, भावुक पोस्ट और आदर्श संबंधों के प्रदर्शन के पीछे कई बार टूटे हुए विश्वास, झूठ और छिपे हुए संबंध होते हैं। यह युग भावनाओं को भी दर्शकों की तालियों और लाइक्स में बदल देने वाला युग बन चुका है। क्या कारण है कि समाज अक्सर चरित्रहीन लेकिन प्रसिद्ध लोगों को जल्दी माफ कर देता है? क्योंकि आधुनिक समाज सत्य से अधिक मनोरंजन चाहता है। लोग अब आदर्श नहीं, उत्तेजना खोजते हैं। विवाद, धोखा और सनसनी जितनी बड़ी होती है, उतनी ही तेजी से वह जनचर्चा का विषय बनती है। यही कारण है कि कई बार नैतिक पतन भी लोकप्रियता का साधन बन जाता है। इस विचित्र और चकित कर देने वाले युग में मानो संसार ने अपना प्राचीन स्वरूप त्याग दिया हो। समय की धारा अब उस दिशा में बह चली है जहां सद्गुणों की उज्ज्वल आभा धूमिल पड़ती जा रही है और कुख्याति का अंधकार ही लोक प्रशंसा का नवीन दीपक बन बैठा है। जो व्यक्ति कभी अपने कलुषित कर्मों, छलपूर्ण प्रवृत्तियों और दूषित अतीत के कारण तिरस्कृत माने जाते थे, वही आज जनमानस के सिंहासन पर आरूढ़ होकर आश्चर्यजनक यश और प्रभाव के अधिपति बन चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो नैतिकता अब जनचेतना के बाजार में सबसे सस्ता और उपेक्षित मूल्य बन गई हो। डिजिटल युग, विशेषकर सामाजिक माध्यमों के सर्वव्यापी साम्राज्य ने सफलता की परिभाषा को ही परिवर्तित कर डाला है। अब सम्मान बुद्धिमत्ता, चरित्र, ज्ञान अथवा समाजोपयोगी योगदान से नहीं मापा जाता। अब उसका मापदंड केवल दृश्यता, विवाद और आकर्षण की चकाचौंध रह गया है। जो जितना अधिक भ्रम रच सके, जो जितनी कुशलता से भावनाओं को भड़का सके, जो जितनी तीव्रता से सनसनी फैला सके, वही इस आभासी जगत का तथाकथित विशेषज्ञ और प्रभावशाली व्यक्तित्व घोषित कर दिया जाता है। इस अतिसंपर्कित संसार में सत्य प्रायः आभास के सम्मुख पराजित हो जाता है। एक सावधानी से गढ़ा गया आभासी व्यक्तित्व वास्तविकता के अस्तित्व को भी ढंक देता है। संदेहास्पद मंशाओं वाले लोग प्रशंसा, अनुयायी और अधिकार अर्जित कर लेते हैं, जबकि सच्चाई, संवेदनशीलता और सार्थकता से भरी निष्कपट आवाजें ट्रेंड्स, एल्गोरिदमों और कृत्रिम लोकप्रियता के कोलाहल में कहीं विलीन हो जाती हैं। और तब मन अनायास ही प्रश्न करता है, क्या समाज ने अब चरित्र से अधिक प्रदर्शन को महत्व देना आरंभ कर दिया है? क्या यह वह काल है जहां कुख्याति ईमानदारी से कहीं अधिक तीव्र गति से यात्रा करती है? क्या प्रभाव और प्रसिद्धि ने अंतःकरण और विवेक को परास्त कर दिया है? यही वे व्याकुल कर देने वाले प्रश्न हैं जो आधुनिक सोशल मीडिया युग की आत्मा पर गहरे अंकित होकर हमारे समय की सबसे भयावह सच्चाई बन चुके हैं। आज सोशल मीडिया पर कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स दिखाई देते हैं जो स्वयं को बाल मनोविज्ञान, पारिवारिक मूल्यों और नैतिक शिक्षा का विशेषज्ञ बताते हैं, लेकिन उनके निजी जीवन में विरोधाभास, झूठ और अनैतिक व्यवहार के आरोप सामने आते रहते हैं। ऐसे तथाकथित विशेषज्ञों की सच्चाई समाज के सामने लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले समाज को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता किसी व्यक्ति के चरित्र या ज्ञान का प्रमाण नहीं होती। केवल लाखों फॉलोअर्स होने से कोई नैतिक मार्गदर्शक नहीं बन जाता। ऐसे लोगों को उजागर करने का सबसे प्रभावी तरीका है तथ्यों, प्रमाणों और सत्य पर आधारित जागरूकता। भावनात्मक प्रचार या भीड़ की मानसिकता से नहीं, बल्कि तार्किक प्रश्नों और वास्तविक व्यवहार के विश्लेषण से उनकी विश्वसनीयता को परखा जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बच्चों के मानसिक विकास, संस्कार और भावनात्मक सुरक्षा पर भाषण देता है, लेकिन स्वयं अपने निजी जीवन में छल, विश्वासघात और नैतिक विरोधाभासों से घिरा हुआ है, तो समाज को यह पूछने का अधिकार है कि क्या उसके शब्द और कर्म एक दूसरे से मेल खाते हैं। माता पिता और युवाओं को भी अंधभक्ति से बचना होगा। किसी भी इन्फ्लुएंसर को आदर्श मानने से पहले उसके विचारों, आचरण और सामाजिक उत्तरदायित्व का गंभीर मूल्यांकन आवश्यक है। इस डिजिटल युग में सबसे बड़ी आवश्यकता केवल प्रभावशाली चेहरों की नहीं, बल्कि सत्यनिष्ठ और उत्तरदायी व्यक्तित्वों की है। देवव्रत जी, मैं आपको एक ऐसे आभासी व्यक्तित्व का उदाहरण देना चाहता हूं जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में आदर्शवाद का मुखौटा पहन रखा था। मेरी एक छात्रा
जिसे हम यहाँ पी कहेंगे, संयोगवश उस प्रभावशाली महिला के विचारों से परिचित हुई। वह महिला स्वयं को बाल मनोविज्ञान और नैतिक मूल्यों की स्पेशलिस्ट बताती थी। मेरी छात्रा ने केवल प्रशंसा स्वरूप एक टिप्पणी लिखी, किंतु आश्चर्य की बात यह रही कि उसकी टिप्पणी हटा दी गई और उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। उसी क्षण पी को लगा कि शायद उस चमकदार व्यक्तित्व के पीछे कोई ऐसा भय छिपा है जिससे वह दुनिया को दूर रखना चाहती है। धीरे धीरे पी ने समझा कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला व्यक्तित्व और वास्तविक जीवन का चरित्र हमेशा एक जैसे नहीं होते। कई बार मनुष्य अपने अतीत, अपनी भूलों और अपने नैतिक संघर्षों को छिपाने के लिए एक कृत्रिम छवि गढ़ लेता है। यही इस युग की सबसे बड़ी विडंबना है। लोग सत्य से अधिक छवि को बचाने में लगे हैं, परंतु अंतःकरण से बड़ा न्यायालय कोई नहीं। रात की निस्तब्धता में मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं संवाद करता है। संसार से सत्य छिपाया जा सकता है, किंतु अपने भीतर की आवाज से नहीं। कर्म का सिद्धांत केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि मानव मन की गहरी वास्तविकता है। व्यक्ति अपने कर्मों का भार अंततः स्वयं ही उठाता है। डॉक्टर साहब, आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट में पधार कर आज के सोशल मीडिया युग, मानवीय संबंधों, नैतिकता और समाज की बदलती मानसिकता पर अपने अमूल्य विचार हमारे साथ साझा किए। आपकी बातों ने न केवल हमें सोचने पर विवश किया, बल्कि इस आभासी दुनिया के पीछे छिपे अनेक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने का अवसर भी प्रदान किया। हालांकि आज समय की सीमा के कारण हमें इस संवाद को यहीं विराम देना होगा, लेकिन हमें आशा है कि भविष्य में फिर किसी नए विषय के साथ आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। एक बार पुनः हमारी पूरी टीम और दर्शकों की ओर से आपको मिलियंस ऑफ थैंक्स। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए द देव शो के साथ।